हम मौजूद हैं गोकुल के नंद भवन मंदिर में और ये भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल का मंदिर है। और आज यहाँ पर छड़ी मार होली होनी है। छड़ी मार होली की पूरी तैयारी कर ली गई है और भगवान जिस पालकी में बैठ के जाएंगे वो ये पालकी तैयार है। ये पालकी यहाँ से नंद भवन से जाएगी और मुरलीधर घाट तक जाएगी। मुरलीधर घाट तक ठाकुर जी इसमें बैठ के जाएंगे। इसके अंदर ठाकुर जी का बैठने का बना हुआ है। इसमें ठाकुर जी विराजमान होंगे और विराजमान होकर मुरलीधर घाट पे जाएंगे, जहाँ एक बगीचा बनाया जाएगा। उस बगीचे में बैठकर ठाकुर जी अपने भक्तों के साथ होली खेलेंगे, जिसके आनंद की अनुभूति अपने आप में बड़ी अनोखी और अद्भुत होती है। तो मंदिर के सेवायत पुजारी हमारे साथ मौजूद है, मथुरा दास जी। हाँ मथुरा दास जी, क्या तैयारी है? आज होली है, छड़ी मार क्या होली छड़ी अभी ठाकुर जी का भोग आया हुआ है। भोग आने के बाद में ठाकुर जी डोली में विराजमान होकर के सवारी निकल करके, हाथी घोड़ा ऊंट सवारी निकल करके ब्रजवासी फूल की होली खेलते हुए मुरलीधर घाट पर पधारेंगे। यहाँ पर मुरलीधर घाट पर ठाकुर जी का मंच बना हुआ है, सजावट हुई है, बगीचा बना हुआ है। बगीचा में बाल कृष्ण प्रभु विराजमान होंगे। विराजमान होकर के फूल की होली खेलेंगे। पहले फूल की होली खेलेंगे, ब्रज गोपनाएं गोपांगनाएं छड़ी मारी होली खेलेंगे, ग्वालों से छड़ी मारी होली खेलेंगे और लाला से छड़ी मारी होली खेलेंगे। होली खेलने के बाद में फिर बाल कृष्ण के दर्शन खुलेंगे। दर्शन खुलने के बाद में फिर गुलाल से रंग से होली खेली जाएगी। होली खेलने के बाद में ब्रजवासी लोग होली खेलेंगे, गोपांगना घर आ जाएंगी। उसके बाद ठाकुर जी की आरती करके ठाकुर जी को डोली में विराजमान करके फिर गांव में गुलाल उड़ाते हुए निज मंदिर में यहाँ पर भगवान के बाल कृष्ण के यहाँ पर पालने में झुलाने में झूला बैठ जाएंगे। तो देखिए, जो ठाकुर जी हैं वो यहाँ से चलेंगे और भगवान इस पालकी में सवार होंगे। पालकी में सवार होकर मुरलीधर घाट तक जाएंगे, जहाँ पर वो हुरियारों के साथ होली खेलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है इस ब्रज की कि अभी तक भगवान पर कहीं लठ बरस रहे थे, कहीं गुलाल बरस रहा था। आज भगवान पे प्रेम पगी छड़ियां बरसेंगी, क्योंकि भगवान गोकुल में 3 वर्ष तक के थे जब तक यहाँ रहे। तो भगवान की बाल रूप में यहाँ पर सेवा हुई। बाल रूप में अगर सेवा होती है तो भगवान छोटे हैं यहाँ पर, तो छोटे भगवान के लग ना जाए, इसका ध्यान में रखते हुए छड़ी से होली खेली जाती है और भगवान को छड़ी मारी जाती है। बच्चा जब छोटा होता है तो माँ उसे कभी मारती है तो छड़ी से मारती है, डंडे से कभी नहीं मारती। तो जो डंडा अब तक चले भगवान के ऊपर प्रेम करे, वो डंडे आज ना चल के आज यहाँ छड़ी चलेंगी और भगवान को छड़ी से मारा जाएगा। श्री कृष्ण की होली की तैयारियां पूरी हैं और हुरियारे जो भगवान श्री कृष्ण के सखा है वो यहाँ आ रहे हैं हमारे साथ। हाँ पवन जी, क्या तैयारी है छड़ी मार होली वाली? छड़ी मारी होली कुछ ही देर में चालू होने वाली है। यह छड़ी मार होली ब्रज में यह तो बरसाने से लेकर के पूरे ब्रजमंडल में होती है, पर गोकुल की अपने आप में एक महिला सशक्तिकरण की पूरे ब्रज में एक होली की अनूठी परंपरा है। इस गोकुल में भगवान श्री कृष्ण का वाल स्वरूप है। वाल स्वरूप की भावना से ही गोकुल में छड़ी मार होली खेली जाती है। और अभी मंदिर से नंद भवन नंद किला भवन से डोला जाएगा। मुरलीधर घाट पर होली का आयोजन होगा, जिसमें सभी भक्त आनंद लेंगे। ये नंद भवन है और नंद भवन से भगवान श्री कृष्ण का डोला जाएगा तो मुरलीधर घाट पर जाएगा और मुरलीधर घाट पर एक बगीचा बनाया गया है। उस बगीचे में भगवान विराजेंगे और वहीं पर भगवान के ऊपर गुलाल और टेसू का फूल तमाम तरह की होली होगी। और वहीं भगवान के ऊपर जो प्रेम कभी छड़ियां हैं, छोटी छोटी छड़ियां हैं, तो भगवान यहाँ बाल रूप में है। 3 वर्ष के ठाकुर जी, तो उनके कहीं लग ना जाए, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। भगवान को भोग लगाया जा रहा है, क्योंकि भगवान अब होली खेलने जाएंगे तो इसलिए उन्हें खाना प्रसाद दिया जा रहा है, खिलाया जा रहा है। भगवान खा पी कर अपने भक्तों के साथ होली खेलने के लिए जाएंगे, तो इसलिए अभी भगवान का भोग लग रहा है। भोग लगने के बाद जब जैसे ही भोग खुलेगा उसके बाद ठाकुर जी इस पालकी में विराजेंगे और पालकी में विराजने के बाद यहाँ से पालकी निकलेगी, ये शोभा यात्रा निकलेगी। इसमें गाजे बाजे ढोल होंगे, बैंड होंगे और जो हुरियारे हैं, जो हुरियारन है, वो दोनों नाचते गाते हुए जाएंगे। भगवान पर पुष्प वर्षा होगी जो देखने लायक होगी। वैसे अगर पूरे ब्रज की बात करें तो ब्रज में जब होली शुरू होती है तो भगवान पर कहीं गुलाल बरसता है, कहीं डंडे बरसते हैं, कहीं छड़ियां बरसती हैं। तो जो प्रेम है यहाँ बरसाने का, जो बरसाता है वो भी आनंद लेता है और जिस पर बरसती है वो भी आनंद लेता है। तो इसका जो आनंद है ना, चाहे बरसाने का हो चाहे
बरसने वाले का हो, जो जिनके ऊपर बरसाया जाता है वो भी आनंद लेते हैं और जो बरसाते हैं वो भी आनंद लेते हैं। तो यही होली है इस ब्रज की, जिसमें प्रेम अटाटूट है, विश्वास अटाटूट है और एक दूसरे के प्रति समर्पण अटाटूट है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।